लास्ट क्लास में हमारे पास लसिका हुआ था ना हो, और लसिका के बाद हमारे पास जो था खुला परिवहन तंत्र को यानी कि परिसंचरण पथ के बारे में बात किया था। और परिसंचरण पत्र को हम लोग बात कर रहे हैं तो दो भाग में बांटा गया। एक पहले हमारे पास क्या है सर, खुला परिवहन तंत्र, और दूसरा हमारे पास बंद परिवहन तंत्र। तो पहला चीज़ हमारे पास खुला परिवहन तंत्र में हमारे क्या होता है कि जो हृदय द्वारा जो रक्त का प्रवाह होता है, रक्त वाहिकाएँ होगी, रक्त वाहिकाओं को पंप किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे कोई हमारे पास जिस तरह से हमारे शरीर में होता है एक बंद पूरा का पूरा सिस्टम होता है, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे रक्त स्थान होता है जिसको कोटर के नाम से जानते हैं। कोटर कहने का मतलब एक खाली जगह समझिए, बॉडी कैविटी, जिसको यहाँ पे अगर देख रहे होंगे तो एक कोटर वस्तु तो देह गुहा होता है। देह गुहा इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग बॉडी कैविटी, राइट। तो ये इनमें हमारे पास एकदम एक आश्वस्त तरीके से हमारे पास एक ये उसको रखने के लिए स्थान नहीं होता है। यानी कि हमारे पास जो रक्त हृदय के द्वारा वस्तु लेके जाया जाता है, हृदय के द्वारा भेजा जाता है रक्त वाहिनियों के माध्यम से, उसको पंप तो किया जा रहा है, लेकिन वो कहाँ पे जाता है भाई, रक्त कोटरों में जाके खुल जाता है, रक्त स्थान में जाके खुल जाता है। एक रक्त कोटर वस्तुतः हमारे पास देह गुहा ही होता है। देह गुहा जैसे मैंने बोला आपको बॉडी कैविटी होता है, तो यहाँ पे जाके रह जाता है। उदाहरण की बात करें, यानी कि ये जो परिसंचरण तंत्र है वो पूर्ण विकसित परिसंचरण तंत्र नहीं है। ये उदाहरण की बात करें मोलस्का और आर्थ्रोपोडा, तो मोलस्का और आर्थ्रोपोडा के ग्रुप के जितने भी जीव हैं उसमें हमारे पास ये खुला परिवहन तंत्र होता है। दूसरी चीज़ हमारे पास बंद परिवहन तंत्र के बारे में बात करें तो बंद परिवहन तंत्र में एक ही चीज़ होता है कि हृदय से जो भी चीज़ रक्त जाएगा हमारे पास एकदम एक दूसरे से जुड़ी हुई रक्त वाहिनियों के से बंद एक सिस्टम में जाएगा। तो यहाँ पे वही चीज़ लिखा हुआ है कि हृदय से रक्त का प्रवाह एक दूसरे से जुड़े रक्त वाहिनियों के बंद जाल में होता है। रक्त वाहिनियों जैसे रक्त वाहिनी का मतलब क्या होता है, ये ब्लड वेसल्स, तो ब्लड वेसल्स में हमारे पास जाता है। ब्लड वेसल्स में हमारे पास तीन होता है, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। और आर्टरीज को हम लोग धमनी बोलते हैं, ये वेन्स को हमारे पास सीरा बोलते हैं, और कैपिलरीज को हम लोग केसिका बोलते हैं। तो इनमें हमारे पास जाता है और ये पूरा का पूरा क्लोज्ड होता है। उदाहरण की बात करें तो हमारे पास कॉर्डेटा में हम लोग आते हैं, और दूसरा हमारे पास एक चीज़ और उदाहरण है हमारे पास एनेलिडा। अब सवाल आता है कि सर अलग अलग तरह के जीव हैं, अलग अलग। अब हमारे पास बंद को परिवहन तंत्र में भी बात करें तो बहुत तरह के जीव होंगे ना। एक हमारे पास हो सकता है 2 मिनट, तो एक हमारे पास हो सकता है कि उसमें हृदय दो कोष्ठकीय हो सकता है, 3 कोष्ठकीय हो सकता है, 4 कोष्ठकीय हो सकता है क्योंकि हृदय हमारे पास अलग अलग होता है। तो उसकी बात करें तो कशेरुकी हृदय में बस हमारे पास 3-4 तरह के हृदय होते हैं। पहला हमारे पास एक ऐसा हृदय जिसमें 2 कोष्ठक हो, यानी हृदय में हमारे पास 2 होगा, एक आलिंद होगा और एक निलय होगा। तो आलिंद और निलय ऐसा देखने को मिलेगा, ऐसा नहीं होता भाई, ऐसे होता है आलिंद और निलय। तो ऐसे सिस्टम अगर होगा तो हमारे पास सिंपल सी बात है, ये कौन सा भाई, ये हमारे पास 2 कोष्ठकीय हृदय है, एक आलिंद एक निलय। और यहाँ पे जो परिसंचरण तंत्र होगा एकल परिसंचरण तंत्र, यानी कि रक्त का स्राव, जो रक्त का बहाव होता है एक बार यहाँ से आएगा, यहाँ पे पूरा का पूरा पूर्ण हो जाएगा। फेफड़े से आएगा, फेफड़े से इसमें आएगा, फिर इसमें से फिर इसमें आएगा। और ये चीज़ हालांकि इसमें फेफड़े नहीं होते, गिल्स होते हैं, मछलियाँ इसका उदाहरण होती है, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास गिल्स होता है, तो इसमें आपका फेफड़े की बात नहीं करेंगे। 3 कोष्ठकीय में बात करें तो 2 आलिंद और एक निलय, 2 आलिंद और एक निलय। इसमें हमारे पास आलिंद 2 हो गया, यानी कि कुछ ऐसा सिस्टम होता है, ये आलिंद और ये हमारे पास क्या हो जाता है, निलय। यानी कि हमारे पास ये जो है ना सर जी थोड़ा सा ट्रायंगुलर हो जाता है, ऐसे हो जाता है, ये निलय है। तो इसमें हमारे पास शुद्ध और अशुद्ध रक्त दोनों एक साथ मिल जाता है। और इसका उदाहरण की बात करें तो अपूर्ण द्विसंचरण तंत्र होता है। द्विसंचरण तंत्र परिसंचरण होगा लेकिन वो पूरी तरह से नहीं होगा। जैसे क्यों, क्योंकि इधर से ऑक्सीजनित आएगा, इधर से हमारे पास ये अनऑक्सीजनित आएगा, यानी ऑक्सीजन रहित आएगा, तो हमारे पास यहाँ पे अपूर्ण हो जाता है। उदाहरण की बात करें उभयचर और सरीसृप इसका उदाहरण है, और उभयचर यानी एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स। लेकिन क्रोकोडाइल यानी कि मगरमच्छ इसका एक्सेप्शन है। मगरमच्छ स्पेलिंग सही है, इंग्लिश में ना लिखेंगे, मुस्कुराने। क्रोकोडाइल हमारे इसका एक्सेप्शन है, और इसमें हमारे पास बात करूं तो ये पूर्ण परिसंचरण तंत्र होता है, क्योंकि इसमें हमारे पास अगर बात करें आलिंद निलय की तो इस तरह से होता है। तो एक्सेप्शन है, हर जगह है एक्सेप्शन, तो एक्सेप्शन ध्यान रखिएगा।
कुछ 4 कोष्ठकीय में हमारे पास 2 आलिंद 2 निलय और पूर्ण द्विपरिसंचरण तंत्र और हमारे पास स्तनधारियों और पक्षियों में पाया जाता है। यानी कि कुछ ऐसा होता है हमारे पास, राइट। 2 ऊपर वाला आलिंद और 2 नीचे वाला निलय। और तीसरी चीज़ हमारे पास उदाहरण की बात करें तो अब हमारे पास बात करते हैं, यानी कि हमने ये चीज़ देख लिया कि परिसंचरण तंत्र कितने तरह के होते हैं, किसमें कितने कोष्ठक होते हैं, कौन से हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं और कोष्ठक में हमारे पास कितने आलिंद कितने निलय होते हैं, ये सारी चीज़ हमने देख लिया। अगली बात करते हैं हमारे पास सर जी कि मानव परिसंचरण तंत्र। मानव परिसंचरण तंत्र को मानव परिवहन तंत्र भी बोलते हैं और इसमें हमारे पास 3 से 4 हिस्से होते हैं। पहला हमारे पास तो खुद हृदय यानी कि मांसल कोष्ठकीय हृदय, दूसरा हमारे पास रक्तवाहिनियाँ या फिर रुधिर वाहिनियाँ और तीसरा हमारे पास खुद रुधिर। अब बात करते हैं हमारे पास रुधिर की, पहले बात नहीं कर इसकी बात नहीं कर, हृदय की बात इसके बाद करेंगे। पहला जो हमारे पास है रक्तवाहिनी। रक्तवाहिकाओं के बारे में बात करें तो हमारे पास इसका काम ही है वहन करना, एक लेके जाना। और मैंने पहले ही बोला कि इसमें 3 हिस्से होते हैं रक्तवाहिनियों में, धमनी, शिरा और केशिका। शिरा को नस के नाम से भी जानते हैं। धमनी में सर जी आपको एक बता दूं कि पहली चीज़ हमारे पास इसकी जो ये वाहिका जो है वो लचीला होता है, इसकी जो भित्ति होती है वो मोटी होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो रक्त जो है हमारे पास उच्च दाब में जाता है, उच्च दाब में प्रवाह करता है, राइट। उच्च दाब में प्रवाह करने की वजह से हमारे पास इसका जो भित्ति होता है मोटा होता है। अगर मोटा ना हो तो शायद ये फट जाए और वहाँ से रक्त का स्राव हो जाए। तो ध्यान रखिएगा इसकी रक्त वाहिनी के हमारे पास भित्ति जो होता है मोटा क्यों होता है धमनी का, क्योंकि यहाँ पे रक्त उच्च दाब में प्रवाह होता है। ये 2 तरह का होता है, एक महाधमनी जिसको हमारे पास मेन एओर्टा बोलते हैं, मेन आर्टरीज, और ये हमारे पास मेन आर्टरीज है सर जी। अगर हमारे पास बात करें ये हृदय की तो ये आलिंद है, ये आलिंद है, ये निलय निलय। तो हमारे पास ये निलय जो है, इस निलय में हमारे पास ऑक्सीजनित रक्त रहता है। तो ऑक्सीजनित रक्त को यहाँ से ले जाके बॉडी के ऊतक यानी कि हमारे पास ऊतकों तक लेके जाता है। कौन? ये महाधमनी यानी हृदय के बाएं निलय से, ये बाएं निलय ही है, ये बाएं भाग, ये दाएं भाग, तो बाएं निलय से ऑक्सीजनित रक्त शरीर के ऊतकों तक लेकर जाता है। फुफ्फुसीय उसका उल्टा काम करता है। धमनी यानी एकमात्र ऐसा धमनी है जो ऑक्सीजन रहित वायु को, ऑक्सीजन रहित रक्त को हमारे पास आपका ऊतकों से ले जाकर कहाँ पे डालता भाई? गलत। ये दाएं निलय से लेके हृदय में लेके जाता है, यानी ऑक्सीजनित रहित रक्त को हृदय से दाएं आलिंद से, हृदय के दाएं आलिंद से फेफड़े तक लेके जाता है। जैसे मैंने बोला यहाँ से लेके जाएगा हमारे पास फेफड़े तक। चौथी चीज़ बात करते हैं सर जी, हमारे पास शिरा की बात करते हैं। शिरा पतली होती है, इसकी भित्ति पतली होती है क्योंकि यहाँ पे रक्त का दबाव जो होता है, रक्त जो प्रवाह करता है उसका दाब बहुत ज़्यादा नहीं होता है, एक नॉर्मल होता है, नॉमिनल होता है। दूसरी चीज़ हमारे पास इसमें भी हमारे पास महाशिरा और हमारे पास आपका फुफ्फुसीय शिरा होता है। महाशिरा क्या करेगा सर जी? वो उसका काम वो वास्तविक काम है। शिरा का काम ही हमारे पास ऑक्सीजन रहित वायु को लेकर जाना है, तो महाशिरा वही कार्य को करेगा। तो महाशिरा हमारे पास क्या करता है सर? शरीर के ऊतकों से ऑक्सीजन रहित रक्त को हृदय तक परिवहित करता है। यानी कि यहाँ से जो ऊतक आए ना हमारे पास, इस ऊतकों से हमारे पास यहाँ पे लेके जाने वाला कोई और नहीं बल्कि क्या हमारे पास है? महाशिरा है, जिसको महानस भी बोलते हैं, है ना। दूसरी चीज़ हमारे पास से ये फुफ्फुसीय शिरा की बात करें, फुफ्फुसीय शिरा का काम है सर जी, ये हमारे पास एकमात्र असाधारण शिरा है जो ऑक्सीजनित रक्त को लेके जाता है और फेफड़े से लेके हृदय के बाएं आलिंद में डालता है, राइट। और केशिका बात करें तो इन दोनों के बीच का जो संबंध स्थापित करता है वो केशिका। यानी कि यूँ बात करें तो ये हमारे पास ये ऊतक है और ये हमारे पास शिरा है, धमनी है, ये शिरा है। तो ये शिरा से हमारे पास जुड़ता है शिरा और ये इधर जुड़ता है। तो ये वाला जो चीज़ है ना, ये वाला जो चीज़ है ये कौन है? केशिका है। यानी कि वास्तविक तरीके में बात करें तो रक्त का आदान प्रदान या फिर तत्वों का आदान प्रदान हम केशिकाओं के माध्यम से ही ऊतकों में भेजते हैं और ऊतकों से बाहर आता है। तो ये ध्यान रखिएगा। इज दैट क्लियर? सो ये पूरा का पूरा समाप्त हो गया। बात करेंगे अगले दिन हृदय के बारे में।